जुल्जाना ने रास्ता दिखाया और कासिम ने तबाही मचा दी। जी हाँ, ईरान इसराइल जंग में ईरान की तरफ से ऐसी ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसने इसराइल में भारी तबाही मचाई, इस कदर कि अब कभी ईरान की तरफ आंख उठाने से पहले इसराइल को भी कई बार सोचना पड़ेगा। जुल्जाना, जिसकी वजह से आसमान में पहुंचे ईरानी सैटेलाइटों ने इसराइल में निशाने की सही लोकेशन दी और ईरानी मिसाइलों ने सटीक मार मारी। जुल्जाना ईरान का एक सैटेलाइट लॉन्चर रॉकेट, जिसकी वजह से ये जंग ईरान के लिए आसान रही। इसका जुल्जाना नाम उस अरबी घोड़े के नाम पर रखा गया है जो हुसैन इब्ने अली का था। उसे हजरत मोहम्मद ने पाला और बड़ा किया था। जुल्जाना को बहुत वफादार माना जाता था। वो अपनी ताकत, धीरज और वफादारी के लिए मशहूर था। इस जंग में ईरान ने इसराइल पर सबसे ज्यादा हज कासिम मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल को पहली बार 2020 में देखा गया था। ईरान का दावा है कि हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज के साथ 12,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला करती है। इसका नाम पासदारान इस्लाम यानी IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया, जिन्हें एक हवाई हमले में अमेरिका ने कत्ल कर दिया था। इतना ही नहीं, इसराइल के साथ इस जंग में ईरान ने इमाद मिसाइलों से भी खासी तबाही मचाई। ईरान ने इमाद मिसाइल को पहली बार 2024 में दुनिया को दिखाया था। ये मिसाइल अपने पैंतरेबाजी के लिए जानी जाती है, जो इसे उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की सलाहियत देती है। इससे इस मिसाइल को एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है और 750 किलो का वॉरहेड लेकर ये चलती है। इसके अलावा ईरानी मिसाइल सिज्जील के चर्चे तो पूरी दुनिया में हुए, लेकिन मिसाइल का नाम सिज्जील रखने के पीछे ईरान की सोच, जिसे समझने के लिए हमें तकरीबन 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। यमन का बादशाह, जिसका नाम अब्राहा था, उसने मक्का पर चढ़ाई कर दी। अब्राहा की ताकतवर फौज में हाथी भी शामिल थे। उसने काबा को नेस्तनाबूद करना चाहा। अब्राहा का लश्कर काबा के करीब पहुंचने वाला था, तभी अबाबील नाम की चिड़ियों का एक झुंड आसमान पर नजर आया। चिड़ियों ने अपनी चोंच में रखे छोटे छोटे कंकड़ों से लश्कर पर हमला कर दिया। इन छोटे छोटे कंकड़ों का वार इतना जबरदस्त था कि अब्राहा का हाथियों का लश्कर चबाए हुए भूसे की तरह हो गया। इस पूरी घटना का जिक्र कुरान करीम में सूरा अल फील में किया गया है। अरबी में फील के मायने हाथी होता है। सूरा अल फील यानी हाथियों वाला सूरा। सिज्जील उसी झुंड को कहते हैं जो ताकतवर दुश्मन का घमंड भी चकनाचूर कर दे। सोशल मीडिया में चर्चा है कि ईरान ने ऐसा ही कर दिखाया। अकेला ईरान और इसराइल अमेरिका के साथ में अरब देश, पूरा पश्चिम जगत। जी हां, 12 दिनों तक दुनिया ने देखा कि कैसे एक मुल्क और उसका बुजुर्ग लीडर पूरी ताकत और दमखम के साथ सीना तान कर डटा रहा। इसराइल, जिसने अपने बनने के बाद ऐसी तबाही नहीं देखी थी। चर्चा है कि उसे गुमान था कि वो है तो कोई नहीं। 12 दिनों में वो परसेप्शन भी तोड़ डाला इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने। अब सोशल मीडिया से लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में चर्चा का बाजार गर्म है कि आयतुल्लाह अली खामेनी सिर्फ ईरान के ही नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के निर्विवाद लीडर बनकर उभरे हैं। लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि जहां एक तरफ तुर्की जैसा, नेटो और सऊदी जैसे अमीर सैन्य ताकत से मजबूत मुल्क खामोश रहे, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर ईरान को पीठ पीछे छुरा भोंक रहे थे, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत अपने बेस अमेरिका को दे रहे थे और तमाशा देख रहे थे, वहीं एक आयतुल्लाह खामेनी डटे रहे इस कॉल के साथ कि झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है, कोई सुप्रीम पावर नहीं सिवाय उसके। अब हर जगह बातें शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो वो है ईरान और लीडर हैं आयतुल्लाह। गौरतलब है कि साल 1979 में जब ईरान में क्रांति के बाद तख्ता पलट हुआ, कुछ लोग जिनके नामों के आगे आयतुल्लाह जुड़ा है तब से लगातार चर्चा में रहे हैं।
जैसे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह खामिनी, आयतुल्लाह सिस्तानी वगैरह। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आयतुल्लाह के मायने क्या। हमने एक्सपर्ट से बात की, मालूम चला आयतुल्लाह यानी अल्लाह की निशानी। ये एक अरबी शब्द है जो आयत और अल्लाह से मिलकर बना है। आयत का मतलब निशानी और अल्लाह का अर्थ खुदा या गॉड। दरअसल आयतुल्लाह शिया मुसलमानों के यहाँ एक उच्चतम दर्जे की धार्मिक उपाधि है जो शिया समुदाय के इतिहास, दर्शन, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और दूसरी कई तरह की विधाओं में महारत हासिल करने के बाद मिलती है। शिया मुसलमान अपने मजहबी मामलों में आयतुल्लाह से ही अल्लाह के आदेश के बारे में सवाल करते हैं। इन सवालों का जो जवाब धार्मिक आधार पर दिया जाता है उसे फतवा कहा जाता है। एक वक्त में दुनिया में कई आयतुल्लाह हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा जानकार, समझदार और विश्वसनीय माने जाते हैं उन्हें कहा जाता है आयतुल्लाह अल उज़्मा या फिर ग्रैंड आयतुल्लाह। आज के दौर में दो प्रमुख आयतुल्लाह अल उज़्मा हैं, सैयद अली हुसैनी अल सिस्तानी जो इराक के नजफ में रहते हैं, और दूसरे हैं सैयद अली खामिनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कहा जाता है कि इन दोनों के भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों अनुयायी हैं। शिया इस्लामी मसलों में इन्हीं से रूहानी रहनुमाई हासिल करते हैं। 2014 में ISIS के खिलाफ फतवा और 2021 में पोप फ्रांसिस की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद आयतुल्लाह सिस्तानी की दुनिया भर में चर्चा तेज हुई। इधर शाह राजशाही की आलोचना करने के बाद इस्लामिक क्रांति से पहले खामिनेई ईरान में कई सालों तक अंडरग्राउंड रहे, उन्हें जेल जाना पड़ा। ईरान के शाह पहलवी की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया था और उन्हें बड़ी अजियतें दी गईं। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के 1 साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने उन्हें तेहरान में इमाम जुमा यानी जुमे की नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। फिर 1981 में वो ईरान के प्रेसिडेंट चुने गए और जब 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम लीडर चुन लिया। तो अली खामनेई इस तरह आयतुल्लाह बने और 86 साल की उम्र में ईरान इसराइल जंग में अपने देश की शानदार क़यादत करने के बाद उन्हें मुस्लिम दुनिया एक नई नज़र से देख रही है। उनकी छवि एक जिगर वाले नेता की बनी है। आयतुल्लाह ने अपने देश ईरान को झुकने नहीं दिया, अमेरिका के सामने भी नहीं।